2023 की शुरुआत में अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसमें देसी मुर्गियों का आप अपना पालन शुरू करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मुर्गी पालन लोन की क्या योग्यता रहेगी, किस बैंक से आपको कितना लोन दिया जाएगा, लोन की ब्याज रेट क्या रहेगी और किस्तों का भुगतान किस प्रकार करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी जानते हैं। आखिर 2023 में मुर्गी पालन व्यवसाय यानी पोल्ट्री फार्म को शुरू करना चाहते हैं तो आपको किस बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन बातों की आपको जानकारी होना जरूरी है, किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा, कहां पर आवेदन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुर्गी पालन 2023 में आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख से 9 लाख रुपए के बीच का लोन मुर्गी पालन के लिए मिल जाता है। चलिए अब जानते हैं मुर्गी पालन लोन की ब्याज रेट क्या रहेगी। तो जिन किसान परिवारों के पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उनको मात्र 4% ब्याज की रेट पर लोन दिया जाता है। वहीं अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है 7% ब्याज की रेट देनी पड़ेगी। और मुर्गी पालन व्यवसाय को आप छोटी जगह में बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। और देसी मुर्गियों की बात करें तो देसी मुर्गियां आज के ज़माने में काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उनका पालन भी अच्छी तरह से चलाया जा सकता है क्योंकि देसी मुर्गियों में आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इनकम है। देसी मुर्गियां आज के बाज़ार में सबसे अच्छी कीमत पर आसानी से मिल जाती है। तो मुर्गी पालन लोन 2023 में इस प्रकार मिलता है। कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है तो आपके पास अगर कम से कम 0.5 हेक्टेयर की ज़मीन है तो आप बहुत आसानी से मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन ज़मीन इसलिए इम्पोर्टेंट बताया है कि मुर्गी पालन ज़मीन के लिए आपको शहर के बाहरी क्षेत्र में होना ज़रूरी है क्योंकि शहर के अंदर गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से मुर्गी पालन व्यवसाय सिटी के अंदर शुरू नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं मुर्गी पालन पर आपको सब्सिडी भी मिलती है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य कैटेगरी के हैं फिर आपको केंद्र सरकार की ओर से 25% की सब्सिडी आसानी से मिल जाती है। और वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो फिर आपको 35% की सब्सिडी आज के समय में भारत सरकार की ओर से मिल जाती है। और ज़्यादा भी सब्सिडी भी दी जाती है लेकिन ये आपकी डिपेंड करता है कि आप कौन से राज्य से हैं। आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताना। साथ में इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट करें। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार आवेदन करना होगा, कहां पर आवेदन होगा, कौन सी बैंक लोन दे सकती है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां भी आपको डिटेल से लिंक के माध्यम से मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी बैंक लोन प्रदान करती हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीयकृत और इंटरनेशनल बैंक है जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या इसके अलावा कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी बैंक लोन प्रदान करती है। प्रत्येक किसान को लोन दिया जा सकता है। भारत सरकार चाहती है कि अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के पास अगर हर प्रकार के ऑप्शन किसानों के लिए पेश किए जाएंगे तो उन सभी को किसानों के बीच पेश जरूर करेगी। तो किसान साथियों, आप सभी को अच्छी तरह क्लियर हो गया है। अब चलिए बात करते हैं कि लोन की ब्याज रेट देने के बाद आपको कितनी किस्तों में भुगतान करना होगा। ये आपकी डिपेंड करता है दोस्तों, लोन की राशि कितनी ली है आपने। अगर आप 7 लाख रुपए से कम का लोन लिया है तो फिर आपको 5 साल तक की समय अवधि दी जाएगी। इस समय अवधि में आपको सालाना 2 किस्तों का भुगतान करना होगा। 6 महीनों के हिसाब से आपको किस्तों का भुगतान करना पड़ेगा। तो लोन की अवधि भी सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की है, उसी के अनुसार आपको इन पैसों को जमा करवाना होगा क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि सभी के पास अपने स्वरोजगार होगा तो इससे देश की आर्थिक स्थितियों में भी सुधार होगा। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुर्गी पालन और मछली पालन, भेड़ बकरी इस प्रकार के कई पशुपालनों पर विस्तार से सरकार की ओर से सहयोग दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को मुर्गी पालन व्यवसाय से संबंधित हमने जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताई है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें निष्फिक्र होकर पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे। और साथ में आप कमेंट करना ना भूलें कि आप कौन से राज्य से हैं
और किस भाषा में आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कौन सा मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या बकरी पालन, भेड़ पालन, जो भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में हमें कमेंट में आप ज़रूर बताना। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।